हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट के ये चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑटोकैड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको एक्सट्रीम कमांड के बारे में बताने वाला हूं। एक्सट्रीम कमांड क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ड्राइंग में एक्सट्रीम कमांड का क्या यूज़ है, एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, ड्राइंग में एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करके आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं, ये सारा कंसेप्ट आप इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक्सट्रीम कमांड का वर्क वही है जो ट्रिम कमांड का वर्क है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को बाउंड्री मान करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग ट्रिम करना। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सट्रीम कमांड का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है जिसके ज़रिए आपको एक्सट्रीम कमांड के बारे में समझना है। एक्सट्रीम कमांड को समझने से पहले मैं आपको ट्रिम कमांड के बारे में बताता हूँ ताकि आपको एक्सट्रीम कमांड को समझने में आसानी हो। अगर मुझे इस फिगर में सर्किल के बाहर वाले लाइन को ट्रिम करना हो तो उसके लिए ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे TR और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाउंड्री को सिलेक्ट करना होगा। मैं इस सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सर्किल के बाहर वाले लाइन को ट्रिम करने के लिए आप पिकिंग मेथड के जरिए भी ट्रिम कर सकते हैं, फेंस मेथड के जरिए भी ट्रिम कर सकते हैं और क्रॉसिंग मेथड के जरिए भी ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिकिंग मेथड के जरिए इसको ट्रिम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बारी बारी से मुझे उस लाइन पे क्लिक करना होता है जिस लाइन को ट्रिम करना होता है। तो इस तरह से ये सारा लाइन यहाँ पे ट्रिम हो गया। ट्रिम का काम खत्म हो गया है तो मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ और कमांड से बाहर हो जाता हूँ। अभी आपने देखा कि सर्किल के बाहर वाले लाइन को ट्रिम करने के लिए बारी बारी से उस लाइन पे क्लिक करना होता है जिसको कि ट्रिम करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करते हैं तो आप एक ही बार में सर्किल के बाहर वाले लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करने के लिए कमांड में टाइप करना होगा EXTRIM और फिर इंटर की प्रेस करना होगा। मैसेज दे रहा है पिक ए पॉलीलाइन, लाइन, सर्किल, आर्क, इलिप्स, इमेज और टेक्स्ट फॉर कटिंग एज, यानी आपको बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और बाउंड्री का जो टाइप होगा वो यहाँ पे मैसेज में दे दिया है कि वो पॉलीलाइन हो सकता है, लाइन हो सकता है, सर्किल हो सकता है, आर्क हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, इमेज हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सर्किल है तो मैं इस सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई द साइड टू ट्रिम ऑन, यानी आपको किस साइड ट्रिम करना है, सर्किल के अंदर ट्रिम करना है या सर्किल के बाहर ट्रिम करना है। अगर आपको सर्किल के अंदर ट्रिम करना है तो सर्किल के अंदर क्लिक करना होगा। अगर आपको सर्किल के बाहर ट्रिम करना है तो सर्किल के बाहर ट्रिम करना होगा। अगर मैं यहाँ पे सर्किल के अंदर ट्रिम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्किल के अंदर मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि किस तरीके से ये ट्रिम हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही क्लिक से सारे ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गए। उसी तरह से इस फिगर में अगर बड़े वाले सर्कल के अंदर के सारे ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना हो तो उसके लिए आप एक्सट्रीम कमांड को यूज़ कर सकते हैं और एक ही बार में बड़े वाले सर्कल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करने के लिए फिर से कमांड में टाइप करेंगे EXTRIM और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे फिर मैसेज दे रहा है पिक ए पॉलीलाइन, लाइन, सर्किल, आर्क, इलिप्स, इमेज और टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद फिर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई द साइड टू ट्रिम ऑन। अगर आपको सर्कल के अंदर वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना हो तो बस आपको सर्कल के अंदर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि बारी बारी से सारे ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर वाले ट्रिम हो गए हैं। तो इस तरह से आप एक्सट्रीम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करके आप अपना समय काफ़ी बचा सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करने का एक लॉस ये भी है कि जब आप एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहते हैं तो वहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाता है। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना हो और कुछ ऑब्जेक्ट को ट्रिम नहीं करना हो तो उस कंडीशन में आप एक्सट्रीम कमांड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अगर मुझे इस रेक्टेंगल के ऊपर वाले सिर्फ चारों लाइन को ट्रिम करना हो, लेकिन अगर मैंने एक्सट्रीम कमांड को यूज़ कर लिया तो आप देखेंगे कि इस रेक्टेंगल के चारों साइड का जो लाइन है वो ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम कमांड को फिर से यूज़ करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे EXTRIM और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं बाहर की तरफ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के आउटसाइड जितने भी लाइन थे वो सभी को एक्सट्रीम कमांड की हेल्प से ट्रिम कर दिया गया है। तो एक्सट्रीम कमांड का यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ पे बाउंड्री के बाहर सारे ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर में इस रेक्टेंगल के अंदर के सारे लाइन को ट्रिम करना हो तो उसके लिए आप एक्सट्रीम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करने के लिए फिर से EXTRIM लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे
और फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब अंदर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर का जो भी लाइन है वो एक्सट्रीम कमांड की मदद से सारा का सारा ट्रिम हो गया है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीम कमांड को ड्राइंग में यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टेक्स्ट को क्रॉस कर रहा हो तो आप वहाँ पे एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करके भी उस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट पर से ट्रिम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है उसको एक लाइन क्रॉस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक्सट्रीम कमांड की हेल्प से इस लाइन को टेक्स्ट के अंदर से ट्रिम कर सकता हूँ। उसके लिए एक्सट्रीम कमांड को यूज़ करना होगा। कमांड में टाइप करना होगा EXTRIM और फिर इंटर की प्रेस करना होगा। मैसेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टेक्स्ट को क्रॉस कर रहा है तो एक्सट्रीम कमांड की हेल्प से टेक्स्ट पर से उस ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, यानी टेक्स्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है या टेक्स्ट के बाहर के ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट के अंदर के लाइन को ट्रिम करना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट यहाँ पे रोड लिखा हुआ था उसके अंदर से जो लाइन क्रॉस कर रहा था वो ट्रिम हो चुका है। उम्मीद है आप एक्सट्रीम कमांड का कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीम कमांड का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एक्सट्रीम कमांड का कोई भी शॉर्ट की नहीं होता है, लेकिन एलियास एडिट कमांड की हेल्प से मैंने एक्सट्रीम कमांड का शॉर्ट की XT सेट कर लिया है। तो जैसे ही मैं XT लिख करके इंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीम कमांड एक्टिव हो चुका है। अगर आप भी अपने ऑटोकैड में एक्सट्रीम कमांड का शॉर्ट की सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलियास एडिट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और इसी तरह से ऑटोकैड की और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।